मैं बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के साथ जनाब मौलाना अतीकुर रहमान इस्लाही साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। इकरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब आरिफ इस्लाही साहब से गुजारिश को आए और मौलाना का इस्तकबाल करें। ये इकरा पब्लिक स्कूल के शुरू के उस्ताद में से हैं, इसलिए आप लोग ज़ोरदार तालियों से मौलाना का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तलबा और तालिबात और बहनें, मैंने आपको कहा अस्सलाम वालेकुम, अच्छा लगा? अगर इसकी जगह मैं ये कहता कि दुर्गा माई की जय, तो क्या होता? बहुत से लोग जो है ज़बान से बुरा कहते और दिल में बेशुमार गालियाँ देते, लेकिन ये हकीकत है। जैसा कि मोहम्मद आरिफ इस्लाही साहब ने अपने इब्तिदाई कलिमात में बताया, ये सन 80 की दहाई में जगह जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे थे और सन 80 की दहाई में दरमियान में ये रामायण का सीरियल और बहुत सारे इस तरह के सीरियल चल रहे थे। तो उस सीरियल के मौके पर जो है मैंने अपनी आँखों से देखा है, कानों से सुना है कि हमारे मुस्लिम बच्चे गलियों में गोली खेलते हुए, पतंग उड़ाते हुए और मुख्तलिफ खेल खेलते हुए हर बात पे दुर्गा माई की जय, या लड़ाई हो रही है आपस में तो दुर्गा माई शक्ति दे, इस तरह से एक्शन करते हुए ये मैंने अपनी आँखों से देखा। ये वो हालात थे कि बहुत तेजी के साथ मुस्लिम बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिला ले रहे थे और इस तरीके से उनकी तहजीब, तमद्दुन, ज़बान, घर के चाल चलन सब बदल रही थी तेजी के साथ। ऐसे में डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब खां और उन जैसे लोगों ने फिक्र किया, सोचा, जिगर जलाया और ये सोचा कि क्या किया जाए। तो ये तय पाया कि अब हम इनको बच्चों को वहाँ उन स्कूलों में जाने से रोक नहीं सकते, लेकिन अब हमें अपने बच्चों के लिए ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने होंगे जहाँ तरजीही तौर पर कुरान, दीनियात, उर्दू, कुरान मजीद, नाज़रा की तालीम हो। इन हालात में सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब मरहूम हो गए, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब मरहूम और कई लोग थे जिन्होंने मिल करके बैठ करके एक प्लान बनाया और स्कूल की इब्तिदा की। तो उस वक्त जो एक सोसाइटी बनी, उस सोसाइटी के का दस्तूर जो है सबसे अलग थलग था और उसकी इस्तिलाहें पहली मरतबा मुझे सुनने में आई थी कि डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब थे प्राइम फैक्शनरी और इस इकरा के चीफ फैक्शनरी थे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। और इसी तरीके से आजमगढ़ के जो वहाँ का स्कूल खुला था वहाँ के भी चीफ फैक्शनरी डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब मरहूम थे। खैराबाद में भी एक स्कूल खुला था। हर स्कूल का मैंने मुआयना किया, मैं गया हूँ, देखा हूँ, ये सूरत हाल थी। तो एक कमेटी बनी और इब्तदाई तौर पर मास्टर शमीम साहब मौजूद हैं, इनको जिम्मेदार बनाया गया और इनकी निगरानी में स्कूल खोला गया। फिरोज तलाश साहब ने इस सोच को, इस फिक्र को ज़मीन पर उतारा इन लोगों के साथ मिल करके और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब मरहूम, बाबू भाई अंसारी मरहूम, हाजी नकी साहब जो जामे मस्जिद जदीद के भी मुतवल्ली थे, खाजिन भी थे, मदरसा अरबिया इस्लामिया नजमुल उलूम के भी खाजिन थे, इकरा पब्लिक स्कूल के भी पहले खाजिन थे। तो गोया खजानची जो है वो हर स्कूल, हर इदारे के रहते थे, ये उनकी बुनियादी सिफत थी और बड़े ईमानदार आदमी थे। तो इसी तरीके से लक्खू प्रधान, जिनका असल नाम है अखलाक अहमद, लक्खू प्रधान के नाम से मशहूर है बख्शपुर के। तो जो कमेटी बनी थी, दस्तूर बना था, तो डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब उसमें जनरल सेक्रेटरी
गोया स्कूल के मैनेजर, और सेक्रेटरी का ओहदा मिला था लक्खू प्रधान को, और हाजी नकवी साहब उसके खाजिन थे। ये 3 ओहदे थे। तो इन लोगों ने मिलकर के ये स्कूल शुरू किया, खोला। मैं आपको बताऊं कि मैं 1 साल के बाद ही उस स्कूल में आ गया था, और उसी दौरान हम लोगों ने कोशिश की कि उसकी जो बाउंड्री थी साल में 2-3 मरतबा गिर जाती थी। टीन शेड लगा हुआ था और 4 इंची का पर्दा था, हवा जोर से चलती थी तो टीन शेड उड़ जाता था। ये सूरत हाल थी। तो मशवरा ये हुआ कि कुछ चंदा किया जाए और कम से कम बाउंड्री मजबूत हो जाए, और हमारी जो इनकम होती है बेस्टर जो है बाउंड्री को दोबारा जो है मरम्मत कराने में जो है लग जाती है। तो सुल्तान साहब मरहूम जो अभी चंद महीना पहले मरहूम हुए हैं, उनके लड़के शोएब साहब जो मिल्लत नगर में अब भी हैं वो, और अखलाक अहमद साहब प्रधान बसूर, ये दोनों लोग दुबई गए और उस जमाने में 80,000 रुपया चंदा लेके आए। लेकिन उसी दौरान जब ये लोग बॉम्बे गए थे तो डॉक्टर साहब से कुछ घरेलू मामले में तनाज़ा हो गया, जिससे कुछ दूरी हो गई। अब अखलाक प्रधान पैसा लेकर के आए और वो चाहते थे कि बुनियाद पड़े, लेकिन किसी भी तौर पर जो है डॉक्टर साहब से बात बनती नजर नहीं आती थी, दोनों में दूरी हो गई थी। और डॉक्टर साहब अपने उसूलों के बहुत पक्के आदमी थे। स्कूल का मामला नहीं था, उन लोगों का अपना जाती मामला था, इसलिए मैं उसका तस्करा नहीं करूंगा। बाद में एहसास हुआ अखलाक प्रधान को, तो फिर ताल्लुकात बहाल हुए। लेकिन डॉक्टर साहब अपने उसूलों में इतने सख्त थे, इतने पाबंद थे कि सूरज मशरिक से निकलना भूल सकता था, अपनी समझ तब्दील कर सकता था, मगर डॉक्टर साहब अपने उसूलों से समझौता करने वाले नहीं थे। तो उस वक्त हिजाजी साहब मरहूम कंवरा के प्रिंसिपल थे और बहुत सारे लोग थे। तो एक रोज़ प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा कि अतीक ऐसा है कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त आदमी हैं, उनसे गुफ्तगू कौन करे, पैसे भी आ गए हैं, नक्शा भी तैयार है, बुनियाद कैसे पड़े, तुम ही कुछ करो। मन का अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही बात करता हूँ और इंशाअल्लाह यकीन रखिए कि चंद रोज में बुनियाद पड़ जाएगी। तो हमारे यहाँ मुंडियाल के एक साहब थे, जगदीशपुर में रहते थे, अब्दुल कुद्दूस, उनका नाम ही था अब्दुल कुद्दूस तेल वाले, मरहूम हो गए। उनकी लड़की का तलाक हो गया था, और एजाज प्रमुख और इन जैसे बड़े बड़े लोग, प्रधान महाप्रधान, सब लोग उनसे मिल चुके थे सुलह सफाई के लिए कि ये मुकदमा उठा लो और बेटी के कहीं और निकाह कर दो, अक्तसानी कर दो। मगर वो इस पर अड़े हुए थे कि नहीं, मैं इसको जेल भेज करके रहूँगा, और जितना मैंने जहेज दिया है और बेटी की शादी में जो खर्च किया है सब निकाल के रहूँगा। बिल्कुल अड़े हुए थे, और मुकदमा चलते चलते तकरीबन 7 साल हो गए थे। आखिर में डॉक्टर इफ्तिखार साहब मरहूम, अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये कमाल रखा था, ये वस्फ रखा था, इस बीच में पड़े और उन्होंने सुलह करा दिया। पूरा वाक़या तफसील के साथ डॉक्टर साहब ने हम लोगों को बताया था। ये वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने उसकी तफसीलात बयान करूं, और फ़ायदा भी नहीं है। तो शाम को मैं आया, तो आने के बाद डॉक्टर साहब की दुकान पर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, इस इलाके के सारे सरकर्ता लोग फेल हो गए और अब्दुल कुद्दूस साहब तेल वाले की बेटी के मसले को सुलझा नहीं सके, और आपने उसे सुलझा दिया। तो मुस्कुराए, कहा हाँ बिल्कुल सही है, मैंने इसको सुलझाया। मन का डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके और लक्खू मामू के बीच जो आपसी रंजिश है और उसकी वजह से स्कूल का नुकसान हो रहा है, ये मसला कैसे हल हो? मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूं। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और फौरन ही मेज की दराज से नक्शा निकाला, मेरे पास मेरे सामने रखा, कल ले जाओ, कल से रखो बुनियाद। उसके बाद हिजाजी मरहूम साहब भी मौजूद थे, मैंने उनको नक्शा दे दिया। अब डॉक्टर हिजाजी साहब कहने लगे कि मसला ये कि बुनियाद रखी जाएगी और डॉक्टर साहब ना हो, ये कैसे हो सकता है? तुम कुछ जुगाड़ करो कि डॉक्टर साहब भी रहे। मन का आप परेशान ना हो, आप बुनियाद खुदाएं, जिस दिन बुनियाद रखनी होगी इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब रखेंगे। चुनांचे डॉक्टर साहब ने ईंट रखी, बुनियाद रखी, मैं उनको ले गया। उसूलों के इतने सख्त थे कि वो न अपना देखते थे, न गैर देखते थे, न बेटा देखते थे और न किसी पराये को देखते थे। सबके साथ उनका मामला यकसा था। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे भी सब ज़हीन थे। उनकी एक ही बेटी अस्मा खातून शायद यहाँ मौजूद भी हों, है ना। जहानत यूँ आप समझिए कि डॉक्टर साहब एक रोज़ कहने लगे
कि अस्मा की माँ पढ़ा रही थी कि जिस हरफ पे 3 दांत होते हैं उसको तस्दीद कहते हैं, उसको 2 बार पढ़ा जाता है। तो ये मुझसे पूछने लगे कि अब्बू टीचर ने कहा है कि 50 से लेके 51 से लेकर के 100 तक गिनती लिखनी है, तो मैं 55 लिखने के बजाय अगर 5 लिख करके उस पर तस्दीद दे दूँ तो 55 हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये तो उसकी ज़हानत की बात है कि वो इस तरह से सोच रही है। तो वो उसूलों से समझौता नहीं करते थे। मैं अपना एक वाक़या बताऊं कि मैं बच्चों को मारता नहीं था, मैं मारने पीटने का कायल नहीं हूँ, लेकिन एक मरतबा कुछ बच्चों की शिकायत मेरे पास आई तो इत्तेफाक से मैं सामने पड़ गया। मेरे पास बच्चे शिकायत लेकर के गए और जब मैं गया तो उसमें जो मुद्दा अलय थे जिनके ऊपर बच्चों ने क्लेम किया था वो डॉक्टर साहब के साहबजादे अजीजी काशिफ सल्लमहू अभी यहीं बैठे हुए थे, कहीं चले गए। उन्हीं के खिलाफ शिकायत थी कि इन्होंने हमें मारा है, धक्का दिया, कुछ किया है। तो हमने पूछा भाई क्यों ऐसी हरकत की, तो उन्होंने कुछ अकड़ दिखाई। बचपना था ही, हालांकि बहुत मासूम चेहरा है, शरीफ आदमी है भी। मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो अकड़ है, बेरुखी है, सिर्फ इस वजह से है कि मैं मैनेजर का बेटा हूँ, मेरा कोई क्या कर सकता है। 2 छड़ी की जरूरत थी, मैंने 10 छड़ी लगाया, जबकि मेरा मामूल मारने पीटने का नहीं था। और डॉक्टर साहब 2-3 दिन के बाद स्कूल में आए, बातों बातों में तस्करा हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने इस वजह से मारा कि वो आपका बेटा था, अगर किसी और का बेटा होता तो शायद 2 छड़ी मार करके या वो भी न मारता, छोड़ देता, लेकिन मैंने इसलिए मारा कि उन्हें एहसास बर्तरी जो है वो ख़त्म हो। सारे बच्चे यहाँ बराबर हैं बाउंड्री के अंदर आने के बाद। उनका नहीं तुमने अच्छा किया और तुम्हें मालूम नहीं है कि घर पर भी मैंने उन्हें डांटा। तो डॉक्टर साहब का ये उसूल था। बाद में मैं लखनऊ चला गया और बच्चे जो है इकरा के वहाँ आए, आरिफ साहब, ताहिर जमाल साहब भी थे वहाँ सैर करने के लिए। तो वहाँ डॉक्टर साहब से कई साल के बाद मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बार बार मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप इतने स्लिम आदमी, दुबले पतले आदमी, आपको शुगर कैसे हो गई? डॉक्टर इसहाक साहब बार बार मुझसे कहते थे, दोस्तों में से थे, कि मैं चाहता हूं कि मैं भी डॉक्टर इफ्तिखार साहब तरीके से दुबला पतला हो जाऊं, ये जो मेरा पेट निकला है ये अंदर चला जाए। मन का डॉक्टर साहब अल्लाह ने जो सेहत दी है उस पर शुक्र अदा कीजिए और आप खाने पीने में कमी करके अपने आप को कमज़ोर मत कीजिए। और 2 मरतबा लखनऊ में डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, घर पे भी मुलाकात होती थी। एक रोज़ रात में, बड़ी तफसीलात हैं, एक रोज़ रात में 1 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब आरिफ साहब का फ़ोन आया कि अब्बा इस दुनिया में नहीं गए। तो पता चला कि हार्ट के भी मरीज हो गए थे। तो उस रात मुझे फिर दोबारा नींद नहीं आई, सुबह हो गई। और आज भी जब मैं सोचता हूँ, अब तो मामूल है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, लेकिन उस वक्त मुझे ताज्जुब था और आज भी ताज्जुब है कि डॉक्टर साहब इतना वेल मेंटेन थे, उनकी बॉडी इतनी स्लिम थी, इसके बावजूद उन्हें जो है शुगर और हार्ट अटैक की बीमारी, उनको हार्ट की बीमारी हो गई। ये हकीम मोहम्मद हारून साहब हैं, ये आरिफ साहब हैं, ये 2 लोग उनके एक तरीके से खुसूसी निगरां थे कि अब्बा बस परहेजी न करने पाए, मीठा न खाने पाए। लेकिन आप जानते हैं कि आदमी को जिस चीज़ से रोका जाता है तबीयत उस तरफ मायल होती है। तो डॉक्टर साहब दाएं बाएं देख करके मीठा खा लिया करते थे। हम लोग भी खाते हैं, मैं भी शुगर का मरीज हूँ, मैं भी खाता हूँ, तो ये आदत होती है। तो सेहत के एतबार से देखा जाए तो डॉक्टर साहब की सेहत इस बीमारी के लायक थी नहीं, लेकिन आज भी मुझे ताज्जुब होता है, बस बीमारी आ गई। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब आनंद फानन इस दुनिया से चले गए, जाने को तो हर कोई जाने ही के लिए आया है दुनिया में, कोई रहने के लिए नहीं आया है, मगर बाद लोगों का इस तरीके से अचानक चले जाना खल जाता है हमेशा। तो बहरहाल मुझे यही कहना था कि डॉक्टर साहब अपने उसूलों के बहुत पाबंद थे, बहुत सख्त थे, किसी चीज़ पर समझौता नहीं करते थे। ये तो बहुत बाद में हुआ, कुछ हालात आए, मामलात ऐसे आए इकरा में कि फिर वो एजाज प्रमुख साहब को कमेटी एक नई बनाई गई, उसमें उनको सदर बनाया गया। मौलाना शामुद्दीन साहब उस्ताद मोहतरम मरहूम, उनको उस कमेटी का सरपरस्त बनाया गया और फिर वो सिलसिला चला। और फिर कहते हैं ना कि अहले इल्म में अगर तनाज़ा हो तो खैर का वजूद होता है।
फिर इस खैर का वजूद आया यहाँ पर नेमत नगर में, वरना वही इकरा था ईदगाह पर। तो बड़ी लंबी दास्तान है, मगर आप लोग भी ऊब गए हैं, मौसम भी सख्त है, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें उसूलों में, कवायद में, ज़वाबित में उसकी पासदारी करने वाला, उसका लिहाज करने वाला बनाए और हम अपने स्कूल का हो या कोई भी इदारा हो उसके उसूलों में, कवायद और ज़वाबित में चेहरा देख करके, मुँह देख करके समझौता करने वाले न बने। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।